आज का दिन मशरिक़ वुस्ता की तारीख में एक नए बाब का आगाज है, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने वो दिफाई इत्तेहाद कायम किया है जिसने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब मोहम्मद बिन सलमान की पुश्त पर पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर और मॉडर्न मिलिट्री पावर खड़ी है। JF-17 थंडर जैसे फाइटर जेट्स और एडवांस्ड सिस्टम्स की शमूलियत ने वाज़े कर दिया है कि अगर कोई दुश्मन खलीज या खित्ते के किसी भी हिस्से से मैली नजर डालेगा तो जवाब फौरी और डिसाइसिव होगा। ये इत्तेहाद न सिर्फ सऊदी फिजाओं की हिफाजत करेगा बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक मजबूत पैगाम है कि अब कोई ताकत किसी मुस्लिम मुल्क को अकेला कमजोर नहीं कर सकती। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ वो फैसला कर दिया है जिसने दुनिया की नजरें एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता की तरफ मोड़ दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस डील की, जिसके तहत पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी फौजी महारत बल्कि अपने जदीद तरीन दिफाई निजाम सऊदी अरब के हवाले करने का ऐलान किया है। ये कोई मामूली मुआहदा नहीं बल्कि एक ऐसा अस्करी इत्तेहाद है जो न सिर्फ दोनों मुल्कों की हिफाजत की जमानत देता है बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया को एक मजबूत पैगाम भेजता है कि अब कोई ताकत किसी मुस्लिम मुल्क को अकेला कमजोर नहीं कर सकती। नाजरीन, ये डील सिर्फ तयशुदा कागजी शराइत का मामला नहीं बल्कि अमली तौर पर सऊदी अरब के जदीद फिजाई दिफा, जमीनी फौजी सलाहियत और सरहदी निगरानी में पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी शामिल हो रही है, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फार्स के किसी कोने से भी मैली आंख उठाई तो जवाब फौरी और मुकम्मल हो। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपनी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के जदीद मॉडल फराहम करने का वादा किया है, जो न सिर्फ रफ्तार बल्कि ताकत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के लिहाज से भी किसी आलमी सतह के तैयारे से कम नहीं। JF-17 की रफ्तार 1.6 मैक तक है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से ज्यादा है, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजाओं में रहकर दुश्मन के हर इकदाम का फौरी जवाब दे सकता है। इसके हथियारों में PL-12 मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब, रात क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं, जो दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तैयारा जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है, जो दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स को नाकारा बना देता है। यानी अगर दुश्मन ने कोई हमला किया भी तो जवाब देने से पहले वो मुकम्मल तौर पर अंधा हो जाएगा। नाजरीन, सऊदी अरब की फिजाइया के अफसरान अब पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के माहिरीन सऊदी अरब में उनकी मशावरत कर रहे हैं, ताकि हर पहलू से दिफाई तैयारी मुकम्मल हो और कोई भी खतरा जमीन या आसमान से फौरी तौर पर जवाब दे सके। इस दिफाई डील में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत भी सऊदी अरब के साथ मुश्तरका हिफाजत के तहत अहम रोल अदा करेगी। यानी अगर कोई दुश्मन सऊदी अरब पर हमला करेगा तो ये हमला पाकिस्तान के लिए भी खतरा तस्वर होगा और पाकिस्तान की एटमी और कन्वेंशनल कुव्वत फौरी रद्द अमल के लिए तैयार होगी। नाजरीन, इस डील का एक और अहम पहलू ये है कि ये महज अस्करी ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि एक तवीलुल मुद्दती नजरियाती इत्तेहाद की बुनियाद है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस मुआहिदे को तारीखी करार दिया है और कहा है कि ये मुआहिदा सिर्फ फौजी ताकत के तबादले का नहीं बल्कि मुस्तकबिल में दोनों मुमालिक की मुश्तरका हिफाजत, तरबियत और सिक्योरिटी प्लानिंग का भी जामिन है। ये तैयारा JF-17 थंडर सऊदी फिजाओं में तैनात किया जाएगा, ताकि अगर खलीज फार्स, खलीज अदन या किसी और हसास सरहदी इलाके से खतरा पैदा होता है तो फौरी और दुरुस्त जवाब दिया जा सके। सऊदी अरब की फौज के टैंक, हथियार और जमीनी दिफाई निजाम भी पाकिस्तान की जदीद तरबियत और टेक्नोलॉजी के साथ मुर्तबित किए जाएंगे, ताकि दुश्मन के हर कदम का फौरी और मौसर जवाब मुमकिन हो। नाजरीन, इस डील के बाद सऊदी अरब की फिजाई और जमीनी दिफा की सलाहियत में वो इजाफा हो रहा है जिसका कोई मुवाजना मशरिक़ वुस्ता में नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता फिजाई और जमीनी अफवाज सऊदी अरब के अफसरान के साथ मुसलसल मशक़ें कर रही हैं, ताकि हर हंगामी सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई तेज और मौसर हो। इसके साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुस्तकबिल के मंसूबे भी तय किए हैं, जिसमें मुश्तरका एयर डिफेंस नेटवर्क, जदीद क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स शामिल हैं, ताकि दुश्मन की हर हरकत का फौरी रद्द अमल मुमकिन हो। नाजरीन, ये मुआहिदा इस बात का ऐलान भी है कि मुस्लिम दुनिया में कोई ताकत अकेली नहीं और ये इत्तेहाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खलीज, मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक के लिए एक मजबूत पैगाम है कि अगर कोई दुश्मन किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला करेगा तो उसका जवाब मुश्तरका और फौरी होगा। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि ये तैयारे, मिसाइल्स और तरबियती प्रोग्राम किसी जारहियत के लिए नहीं बल्कि दिफाई ताकत के लिए हैं
اور یہ اتحاد ہر طرح کے خطرے سے مسلم دنیا کی حفاظت کرے گا۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کی اس دفاعی ڈیل نے نہ صرف فوجی طاقت میں اضافہ کیا ہے بلکہ ایک نیا نظریاتی اور عسکری بلاک بھی وجود میں لایا ہے جو مستقبل میں مشرق وسطی اور افریقہ میں طاقت کے توازن کو بدلنے والا ہے۔ اگر آنے والے مہینوں میں ہم دیکھیں کہ سعودی افسران پاکستان میں تربیت حاصل کر رہے ہیں یا پاکستانی مشیر سعودی عرب میں موجود ہیں تو یہ حیرانی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں ممالک اب ایک دوسرے کے دفاع میں مکمل طور پر شریک ہو چکے ہیں اور یہ بلاک کسی بھی خطرے کے سامنے مکمل جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، یہ معاہدہ نہ صرف سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دوستی اور اعتماد کا مظہر ہے بلکہ مشرق وسطی میں نئے عسکری توازن کی شروعات بھی ہے جس کے اثرات آنے والے برسوں میں عالمی سیاست میں واضح ہوں گے۔